नमस्कार भाई और बहनों, मैं बदमोहन सिंह आज आपको बताने जा रहा हूँ गज केसरी योग के बारे में। कुंडली में अगर ये योग हो तो इसे सबसे उत्तम योग होता है, सबसे बड़ा योग होता है गज केसरी योग। गज का मतलब हाथी और केसरी का मतलब सिंह। ये योग जिस जातक की कुंडली में होता है उसको अपनी जिंदगी में मान सम्मान, धन संपदा, ऐश्वर्य, वाहन सुख, सब तरह के सुख और सब तरह की चीज़ों का प्राप्ति आसानी से हो जाती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये योग कैसे बनता है और इसके क्या फल होते हैं 12 भावों में। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं ये योग कैसे बनता है। ये चार्ट बना हुआ है, इसको देखो आप। तो इसमें मैंने ये देखो, ये कुंडली बनी हुई है और ये केंद्र भाव होते हैं 1 2 4 7 10। ये केंद्र भाव है। अगर इन चारों भावों में गुरु प्लस चंद्रमा इकट्ठे बैठे हों, गुरु प्लस चंद्रमा की युति हो, गुरु प्लस चंद्रमा, तो आपको गज केसरी योग है। इसके अलावा अगर यहां गुरु बैठा हुआ है तो उसके सामने 7वीं जगह पे चंद्रमा बैठा हो, आमने सामने 7वीं दृष्टि पड़ रही हो गुरु और चंद्रमा की, तो भी गज केसरी योग बनता है। यहां गुरु बैठा हो, यहां चंद्रमा बैठा हो, यहां गुरु बैठा हो, यहां चंद्रमा बैठा हो, आमने सामने 12 भावों पे गुरु चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पड़ती हो, तो भी गज केसरी योग बनता है। तो मैंने आपको बता दिया गज केसरी योग कैसे बनता है। अब मैं आपको बताने जाता हूं 12 भावों में इसके फल क्या होते हैं। तो 12 भाव में इसके फल क्या होते हैं ये जानने के लिए सुनिए। सबसे पहले भाव से अगर गज केसरी योग बन रहा हो तो व्यक्ति या तो राजनेता होता है या अभिनेता होता है, उसके पास अच्छी बुद्धि होती है और ईश्वर में आस्था रखता है। तो पहले भाव में से गज केसरी योग बने तो ये सारी चीजें मिलती हैं। अगर दूसरे भाव से गज केसरी योग बन रहा है तो सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं, धन की प्राप्ति मिलती है, परिवार में कुल का नाम रोशन करने वाला होता है जातक अगर दूसरे भाव से गज केसरी योग बन रहा हो। अगर तीसरे भाव से गज केसरी योग बन रहा होगा तो पराक्रम में वृद्धि होगी, पराक्रमी हो गया और अपने पराक्रम के दम पर, अपने बल के दम पर जिंदगी में सब नाम, पैसा, धन, शोहरत कमाएगा। चौथे भाव में अगर गज केसरी योग बन रहा हो तो माता के सहयोग से आगे बढ़ता है, माता के सहयोग से वो जिंदगी में तरक्की करता है। चल अचल संपत्ति का प्रबल योग बनता है इस योग में। चौथे भाव में से अगर गज केसरी योग बन रहा हो तो चल संपत्ति, अचल संपत्ति उसको भरपूर मिलती है। 5वें भाव से गज केसरी योग बन रहा हो तो उत्तम संतान मिलेगी, शिक्षा में भेद ज्यादा आगे जाएगा और शिक्षा का योग बेहतरीन होगा, ज्ञान के बल पर अपना नाम कमाएगा, कैरियर बनाएगा, अपने कर्म करेगा। 6ठे भाव में अगर गज केसरी योग बन रहा है तो यहाँ पर ये योग अच्छा नहीं फल देता। यहाँ अगर योग बनता है तो इतने अच्छे फल नहीं मिलते। 7वें भाव में अगर गज केसरी योग बन रहा है तो उत्तम जीवन साथी मिलता है, दाम्पत्य जीवन में सुख सुविधाएं सारी रहती हैं और समाज में विशेष स्थान प्राप्त मिलता है, साझेदारी में भरपूर फायदा मिलता है अगर 7वें स्थान से गज केसरी योग बन रहा है। 8वें स्थान से गज केसरी योग बन रहा है तो व्यक्ति की सोच आध्यात्मिक हो जाती है, आध्यात्मिक कार्यों में वो रुचि लेने लग जाता है और गुप्त धन की प्राप्ति होने में का प्रबल योग बनता है। 9वें भाव में अगर गज केसरी योग बन रहा है तो कर्म का भाव है, तो व्यक्ति अपने कर्मों में कर्मों के गुणों में इतनी बढ़ोतरी हो जाती है कि कर्म कम करने पर भी फल इतना ज्यादा मिलता है उसको कि अपने भाग्य स्थान से ही वो अपनी जिंदगी में सारे सुख प्राप्त कर जाता है। 10वें स्थान में अगर गज केसरी योग बन रहा है तो अच्छे कर्म करता है, अच्छे कर्मों से आगे बढ़ता है, जातक अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छूता है, एकदम ऊंचाई पीक पर पहुंचता है अगर इस घर से गज केसरी योग बन रहा हो। 11वें भाव से गज केसरी योग बन रहा होगा तो लाभ में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है, इतनी बढ़ोतरी हो जाती है कि बिना मेहनत के भी लाभ मिलना शुरू हो जाता है। एक से अधिक जगहों से लाभ प्राप्ति होती है, एक से ज्यादा स्थानों से धन की प्राप्ति होती है अगर 11वें स्थान से गज केसरी योग बन रहा हो। 12वें स्थान से गज केसरी योग बन रहा होता है तो धर्म कर्म में बहुत रुचि बढ़ जाती है, धर्म कर्म के कार्यों से वो आदमी आगे बढ़ता है, जन्म स्थान से दूर रहकर उसका भाग्य चमकता है और तरक्की करता है। तो आज मैंने आपको बताया कि गज केसरी योग कैसे बनता है
और इसके क्या फल होते हैं। और आप देखिए अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है और किस भाव से है तो उसका भरपूर फायदा उठाइए और जीवन जिंदगी में सफल बने। धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।